हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्मार्ट इन्फोटेक वेलकम्स यू। आज हम लोग टैली की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, डे 24 की तरफ चलेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पर हम लोग डे 23 में ये सीखे थे कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री है, स्टॉक है और उसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो कैसे चढ़ाएंगे। इसका असाइनमेंट मैं आपको लिखा चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरा। ये ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाना मैंने लास्ट टर्न पर आपको सिखा दिया। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इसके परचेज़ वाले पार्ट की। आज अब हमें अगर परचेज़ करना होगा तो कैसे परचेज़ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसे परचेज़ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो वही चीज़ें जो हमने ओपनिंग में चढ़ाया उन्हीं को परचेज़ करेंगे, उन्हीं को सेल करना है। फिर आगे चल के फिर हम क्लोजिंग स्टॉक मैच कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करते हैं परचेज़ और सेल। मैंने सारे आइटम नहीं बनाए थे, मैंने जो है आई थिंक दो आइटम शायद बनाए थे। अभी देख लेते हैं कितने बनाए। स्टॉक कहाँ शो होता है हमारा? स्टॉक हमारा स्टूडेंट शो होता है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में, स्टॉक समरी में। ये हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम Alt+F1 लास्ट टर्न पर हम बता चुके हैं। यहाँ पर हम अपना देख पाएंगे तो यहाँ पर तीन आइटम हमने बनाए थे। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस हार्डवेयर में बनाया था। एंटीवायरस, कोरल ड्रॉ और टैली प्राइम ये हम लोग ने सॉफ्टवेयर में बनाया था। तो ये तो ओपनिंग था। मैंने आपको बताया ओपनिंग का मतलब जो माल हमारी कंपनी में पहले से मौजूद हो वो ओपनिंग हमेशा कहलाता है। और ओपनिंग को कैसे टैली सॉफ्टवेयर पर हम फीड करते हैं ये मैंने आपको वीडियो 23 डे 23 में एक्सप्लेन कर दिया, और कैसे करते हैं वो भी सब चीज़ें बताई। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और परचेज़ और सेल कैसे करते हैं अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, पुराना मेथड है। परचेज़ करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर रहोगे और अकाउंटिंग वाउचर पर रहोगे, जैसा कि अभी तक रहते थे। सारे वाउचर यहाँ पर होते हैं और आपको मालूम है यहाँ पर F9 आपकी प्रेस करोगे, और F9 काहे के लिए होता है? आपका परचेज़ वाउचर के लिए। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो 23 और 22 नहीं देखी है वो 22 23 ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये उसके आगे का पार्ट है। ठीक है, हम लोग डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते चल रहे हैं। और स्टॉक बनाने से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूं। मैंने ओपनिंग जो आपको लास्ट टर्न पर ओपनिंग कैसे चढ़ाया जाता है वो मैंने बताया था, और उसमें मैंने दो और आपको असाइनमेंट्स टाइप के दिए थे कि मैंने एक गारमेंट्स का स्टॉक दिया था, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी मैंने बताया था। आप अपने खुद से भी उसको क्रिएट करें, जहाँ प्रॉब्लम है पूछें। मैंने बताया स्टॉक क्रिएट करने में स्टॉक ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, all and everything I had explained in that video. So please watch that video. The video day was day number 23rd, उसको आप ज़रूर देखें। एंड इस वीडियो में हम आपको ये भी बता दें, एक असाइनमेंट मैंने आपके लिए निकाला हुआ है, उस असाइनमेंट को भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट आप स्क्रीन पॉज करके फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, इसमें स्टॉक ये पार्ट मैंने दिया है, ये स्टॉक आप चढ़ा लीजिएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपके लिए अलग से हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट को बनाने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। UOM ये यूनिट ऑफ मेज़र है, ये सारे आइटम हैं हमारे, इनके ग्रुप क्या होंगे आप अपने से डिसाइड करिए। मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड ये सब इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा। माउस, CPU, हार्ड डिस्क ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर में आएगा। आप चाहें तो आप इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बना सकते हैं, नहीं बेसिकली सब भी कंप्यूटर के आइटम है, तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर में ही इनको बना देना। ठीक है, इसको भी आप कर लेना। अब हम लोग आज परचेज़ की तरफ चलते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में अब हम लोग को जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर, जो कि हम सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से परचेज़ के लिए F9 करना है, F9 कीबोर्ड से हिट करेंगे। F9 जब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, F9 हिट कर देंगे हम लोग इस तरीके से, तो हमारा परचेज़ वाउचर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा परचेज़ वाउचर आ गया है। आप ध्यान दो, लास्ट स्टेप पर जब हम लोग सिंपल डेबिट क्रेडिट वाली एंट्रियाँ करते थे तो डेबिट क्रेडिट वाली जो हम लोग एंट्रियाँ करते थे, मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, और वो शॉर्टकट की थी आपकी Ctrl+V। ठीक है, और इसका यूज़ मैंने आपको बेटा बताया था कि इससे हम लोग को क्या होता है कि हम अपने फॉर्मेट को
चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा फॉर्मेट यहाँ पर जो आ रहा है, आप ध्यान से देखें, नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट वाला आ रहा है, और इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फॉर्मेट इज नोन एज इनवॉइस फॉर्मेट। और लास्ट एंड पर हम लोग की जो एंट्रियाँ थी वो ऐसी थी, मान लीजिए माल खरीदने वाली जो एंट्री थी वो कुछ ऐसे थी, परचेज अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 10,000 का माल, टू क्रेडिट में मान लीजिए नगद है तो टू कैश अकाउंट 10,000। अब ये एंट्री हम लोग को पास करनी थी परचेज की, तो हमें इसमें एक डेबिट भरना था, एक क्रेडिट भरना था। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि बेटा जब आप एंट्री पास करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आप जब F9 यानी परचेज और F8 यानी सेल्स, परचेज और सेल्स दोनों में ही बेटा आपका फॉर्मेट आपको कंट्रोल V से चेंज करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट नहीं आता है। तो मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आपका ये इनवाइस फॉर्मेट आता है, जिसमें नेम ऑफ आइटम होता है, आपका क्वांटिटी होता है, रेट होता है। तो अगर हमें ये वाली एंट्री अपनी यहाँ पे चढ़ानी है तो हम नहीं चढ़ा पाएंगे। इसके लिए मैंने बताया था आप Ctrl+V का यूज़ करें। जब आप Ctrl+V प्रेस करते हैं तो आप आसानी से ऐसा कर पाते हैं। कैसा कर पाते हैं, आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट हट जाता है और DRCR आ जाता है, और फिर आप अपनी इस वाली एंट्री को ईजिली पास कर पाते हैं, ठीक है। बट अब प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखिए, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में ये है, आप अपने क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो आप माल खरीद रहे हैं इस बार, तो आपके पास आइटम के नाम भी दिए हुए हैं। आइटम के नेम हमने आपको एक कॉलम बढ़वाया था यहाँ पर, और सारे नाम मैंने लिख दिए थे। तो आपके पास आइटम का नाम भी है, क्वांटिटी भी है, रेट भी है। यानी इस बार आप अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आपको इसी फॉर्मेट की ज़रूरत है, क्योंकि आइटम भी है यहाँ पर, क्वांटिटी भी है और रेट भी है, ठीक है। तो इस बार आपको इसी फॉर्मेट की ज़रूरत है। आप इस तरह से Ctrl+V मैं प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl+V करके आपको ये फॉर्मेट नहीं लगाना है। आपको अब ये वाले फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, ये पहले थी जब हम सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे थे डेबिट क्रेडिट वाली। तो Ctrl+V करेंगे, और अगर हमारे में बाय डिफ़ॉल्ट ये लगाया आ रहा है फॉर्मेट, तो ध्यान रखेंगे हमें अब इसी फॉर्मेट की ज़रूरत है। इस फॉर्मेट में आपको कहाँ पे क्या भरना है, सबसे पहले आपसे पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो पार्टी के नाम में अगर माल जिससे ख़रीदा गया है उसका नाम दिया होगा तो यहाँ पे जो है पार्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है, जिससे माल हम खरीद रहे हैं, पार्टी नेम यहाँ पर आएगा। अगर माल जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम दिया है, फ़िलहाल तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे असाइनमेंट में जिससे आप अभी कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि माल नगद खरीदा गया है, तो यहाँ पर आप कैश ले लोगे। फिर यहाँ पे परचेज़ की लेजर पूछ रहा है, परचेज़ की लेजर आप जैसे परचेज़ की लेजर पहले लेते थे वही परचेज़ यहाँ पर बना लोगे, परचेज़ अंडर परचेज़ अकाउंट में लेजर बनेगी। और फिर आइटम, जो आइटम खरीद रहे हो वो आइटम यहाँ पर लेना है, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो वो यहाँ पे, रेट यहाँ पे, इस तरह से लेना है, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले ऊपर देखिए इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, आप जो भी बिल नंबर चल रहा हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जब कहीं काम करेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी डाल दें या छोड़ भी सकते हैं। मैंने मान लीजिए 12 नंबर डाल दिया, डेट डाल दी। पार्टी, किससे माल खरीदा, अब पार्टी का ब्यौरा, इनमें से तो कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आइए। तो देखिए यहाँ पर माल किससे क्या खरीदा गया है कोई जानकारी नहीं, मैंने सिंपल सा एक असाइनमेंट आपको दिया था काम करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टी नहीं होगी तो हम उसको कैश मानेंगे, और जब पार्टी का नाम होगा तो Alt+C से उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे, और पार्टी का अंडर ग्रुप वही ध्यान रखेंगे, जिनसे माल खरीदते हैं वो सन्डी क्रेडिटर्स होंगे, जिनको माल बेचते हैं वो सन्डी डेटर्स होंगे। अभी आगे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए फिलहाल पार्टी हमारा कैश रहेगा यहाँ पर। कैश लेने के बाद हम एंटर करके आगे आएंगे। अब परचेज़ लेजर पूछेगा। अब यहाँ पर परचेज़ की लेजर अगर आपकी पहले से बनी होगी तो यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। इस लेजर को आप यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर नहीं बनी होगी तो आप पहले की तरह यहाँ पर Alt+C का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, Alt+C, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। Alt+C से परचेज़ की लेजर बना लेंगे। तो जो आप जैसे पहले बनाते थे, मैं बता भी दे रहा, लेजर नेम में आप परचेज़ लिखेंगे
और फिर जब आपसे अंडर पूछेगा तो ये अंडर जाएगा, परचेज है तो परचेज अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में। हालांकि ये आपको पता होगा, पहले हम बता चुके हैं। तो फिलहाल मेरे में बेटा ये लेजर पहले से बनी है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है क्या खरीद रहे हो, तो अब हम देखें हम क्या खरीद रहे हैं। अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ, अपने असाइनमेंट को ओपन करें। तो पहला आइटम हम जो खरीद रहे हैं वो हमारा हार्ड डिस्क था। आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मैंने नोट कराया हुआ है। तो हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे कोई भी की दबाएंगे, जब आप कोई भी की दबाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ आइटम, जितने आइटम आपने अभी ओपनिंग में क्रिएट करें वो सारे आइटम के नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें से आपको जो खरीद रहे हो वो ले लेना है। तो हमारा हार्ड डिस्क था पहला। अब पूछ रहा है कितना खरीदना है, तो देखो यहाँ भी क्वांटिटी पूछ रहा है, और जब हम इस आइटम को क्रिएट कर रहे थे ओपनिंग में वहाँ भी क्वांटिटी पूछ रहा था। तो वही मैंने आपको ध्यान से बताया कि एक होता है ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस का मतलब हमने आपको क्या सिखाया जो लास्ट टाइम पे पढ़ा, जो माल पहले से हमारे पास है, जो माल पहले से है वो ओपनिंग बैलेंस में चढ़ता है, जो हम लोग पीछे चढ़ा कर आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे जो पूछ रहा है ये हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे परचेज पूछ रहा है, तो परचेज हम कितना कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करना है, यहाँ पर वो चीज़ मेंशन करनी कि हम परचेज कितना कर रहे हैं। तो ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। यहाँ पर परचेज में परचेज की क्वांटिटी देख लेना। हार्ड डिस्क आपकी 30 पीस खरीदी जा रही है 3600 के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग खरीदते हैं बेटा 30 पीस, एंटर, 3600 के हिसाब से एंटर। ये हमने परचेज़ कर लिया हार्ड डिस्क। अब यहीं पे उसी के नीचे आप दूसरा आइटम ले सकते हैं, तीसरा आइटम ले सकते हैं, जितने भी आइटम हैं एक साथ सारे आइटम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दूसरा आइटम हमारा कौन सा है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आइटम हमारा जो ये वाला था ये कीबोर्ड था। ठीक है, ये कीबोर्ड था, और जिसमें हम लोग ने जो क्वांटिटी परचेज़ करी है वो ये परचेज़ करी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल है हमारी। जो परचेज आपने किया है कीबोर्ड वो 100 280 के हिसाब से, और माउस 50 थे 145 के हिसाब से। तो चलिए वो भी परचेज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड 100, ठीक है, 280 के हिसाब से है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं रेट। हाँ ठीक है, 280 है, और 145 रुपये के हिसाब से माउस है। अमाउंट अपने आप मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। यहाँ पर हम लोग माउस सेलेक्ट करेंगे, 50 माउस खरीदे हैं, ये ले लेंगे 145 रुपये के हिसाब से। अब चौथा और पांचवा आइटम हमारे सब यहाँ पर बने हुए हैं। हमारा एंटीवायरस है, ठीक है, कोरल है, और एक टेली प्राइम है। तो आप क्रम में देख लें, मैंने ये सब लिखाया हुआ था आपको। मैंने बताया था पहले 5 आइटम हार्डवेयर के थे जिनके नाम मैं लिखा चुका, लास्ट 5 आपके सॉफ्टवेयर के थे जो नाम आपके ये रहे। इसमें ये वाला आइटम आपका पहला वाला जो ये वाला आइटम था, ठीक है, ये आपका एंटीवायरस था। ठीक है, दूसरा वाला आपका टैली था, तीसरा वाला कोरल था। तो देखिए आपका एंटीवायरस कितना ख़रीदा गया है वो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर एंटीवायरस हम लोग ने 15 पैकेज खरीदे 1000 रुपये के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एंटीवायरस एंटर करेंगे, 15 खरीदें 1000 के हिसाब से। ठीक है, दूसरा आइटम हमारा कौन सा था, दूसरा आइटम हमारा ये वाला था। तो 2 पैकेज टैली हम लोग ने ख़रीदा है 22,500 के हिसाब से। तो ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, टैली 2 22,500 के हिसाब से। और लास्ट आइटम हमारा कोरल था, वो ले लेंगे। ये कितना ख़रीदा गया है क्वेश्चन में, कोरल हम लोग ने बेटा ये वाला आइटम है हमारा कोरल का। कोरल हम लोग ने जो परचेज़ किया है वो 4,4700 के हिसाब से। कोरल भी भर देंगे 4,4700। इस तरह से हमारे सारे आइटम हो गए। जब सारे आइटम हमारे हो जाएंगे तो अब आपको यहाँ आइटम लिस्ट में कुछ भी नहीं लेना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ नरेशन आपको जो भी डालना है नरेशन डाल देंगे और सेव करा लेंगे इस तरह से एंटर करके। ये आपने परचेज़ कर लिया। जितने आइटम आपने बनाए थे, मैंने 3-3 बनाए थे, 3-3 करें, आप 5-5 बनाएंगे, 5-5 करेंगे। तो ये आइटम हम लोग ने बेटा परचेज़ कर लिया। अब इसको चेक कहाँ पे करोगे वो भी मैं लिख दे रहा। हाउ टू चेक परचेज एंड सेल्स। परचेज सेल हम कहाँ पर चेक करेंगे, देखिएगा, गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे। यहाँ से आप स्टॉक समरी पर जाएंगे। स्टॉक समरी के अंदर आपको जो है अपना आइटम सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट योर आइटम, यहाँ पर आपको जाना है, अपना आइटम सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं, आप लिख लेना स्क्रीन पॉज करके। गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। यहाँ से यहाँ पर हमारा स्टॉक समरी है, स्टॉक समरी पर जाना है हमको। ये हमारा सारा ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है। ग्रुप में ही सारे आइटम एक साथ हमें अगर देखने हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है, Alt+F1 जब आप कर देंगे तो आप यहीं पर आइटम डिटेल देख पाएंगे। नहीं तो आपको एक बार ऐसे क्या करना था, अगर मान लो आप हार्डवेयर का आइटम देखना चाहते हैं तो एंटर करके हार्डवेयर खाली दिखाई पड़ेगा। स्केप से पीछे आएंगे और जब आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर करके सॉफ्टवेयर आइटम दिखेगा, स्केप से पीछे आएंगे। मैं चाहता हूँ दोनों आइटम यहीं ग्रुप पे दिखे, तो Alt+F1 कर देना कीबोर्ड से डिटेल के लिए रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको हार्डवेयर के आइटम अलग दिखाई पड़ जाएंगे और नीचे सॉफ्टवेयर के आइटम अलग दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमें देखना, हम एक ही आइटम को समझा रहे हैं, हार्ड डिस्क। अब ध्यान से देखिए, हार्ड डिस्क हमारी टोटल कितनी यहाँ पे दिखा रहा है, 70 पीस। अपने स्टॉक को ज़रा चेक करना, मैच कराना कि 70 आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका हार्ड डिस्क था। अब देखिए 70 यहाँ पर दिखा रहा, टोटल तो 70 दिखा रहा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारा पहले से हार्ड डिस्क कितना मौजूद था हमारे पास, 40। ख़रीदा हमने कितना, 30। तो ये 40, 30, 70 यहाँ पर दिखा रहा है। तो 40, 30, 70 यहाँ पर आपका मेंशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये हमें नहीं पता चल रहा कि 70 तो दिखा रहा है, हमें 70 तो दिख रहा है कि यहाँ 70 टोटल है, ये अपडेट आपको दिखा रहा है 70, लेकिन पहले कितना था। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, जिस आइटम की डिटेल देखनी है कि उसका ओपन, यहाँ तो ये टोटल अपडेट बता रहा है, लेकिन हमें ये जानना है कि इसका ओपनिंग कितना था, परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, क्योंकि ये तो फाइनल क्लोजिंग दिखा रहा है। तो आप उस पर एक एंटर और हिट करना। जब आप एक एंटर और मारेंगे तो आपको ये डिटेल में समरी दिखाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ओपनिंग बैलेंस सबसे ऊपर लिख के आ रहा है, ये दिखा रहा है कि 40 पीस ओपनिंग था। ठीक है, अब दो कॉलम यहाँ पर दिख रही है, एक इनवर्ड की कॉलम है, ठीक है, इनवर्ड, और एक इसी तरीके से बगल में आउटवर्ड बनी है। इनवर्ड, इन का मतलब आना, तो इनवर्ड जो कॉलम होती है ये आपकी परचेज की होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपकी आउटवर्ड की कॉलम होती है ये वाली, ये आपकी सेल्स की होती है। मतलब जितना भी माल आप खरीदोगे वो यहाँ चढ़ेगा, जितना भी माल आप बेचोगे वो यहाँ चढ़ेगा सेल्स में। तो परचेज किया हुआ माल इनवर्ड वाले कॉलम में हमारा आना है, इस वाले में, ठीक है, और सेल वाला सारा हमारा यहाँ जाएगा। अभी सेल में कोई भी एंट्री नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि अभी हमने सेल नहीं किया है, सिर्फ परचेज किया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ओपनिंग 40 था और ख़रीदा कितना, परचेज इनवर्ड में कितना है, 30। तो टोटल कितना हो गया, 70। तो यहाँ देखो क्लोजिंग, वहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा था पीछे, वो यही दिखा रहा था, ये वाला 70 जो यहाँ पर है। तो साफ दिखा रहा है कि 30 खरीदा है, 40 पहले से था, तो यही का टोटल वो यहाँ पे आपका 70 दिखा रहा है। ठीक है, स्केप से पीछे आते हैं। अब ऐसे कीबोर्ड को आप चेक कर लें, कीबोर्ड पे एंटर करें, टोटल 420 है, कैसे आया 420। अब देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि ओपनिंग इसका 320 था, जो पहले माल मौजूद था 100 हमने और ख़रीदा, तो ये टोटल हमारा 420 हो गया। अब हम अगर इसी आइटम को हमें बेचना होगा तो बेचेंगे कैसे, उसका क्या तरीका होगा। बेचने के लिए अपने क्वेश्चन असाइनमेंट पे हो, आई होप आपको परचेज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहीं पे अपने क्वेश्चन पर आओ, इस पर। अब देखिए यहाँ पर माल बेचा भी गया है, ठीक है, ये देखिए सेल किया गया है। तो सेल कैसे करेंगे उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा, सेल करेंगे। तो सेल का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली
जैसे परचेज के लिए था वही सेल का नियम होगा, बस वाउचर टाइप बदल जाएगा। गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर भी हम लोग रहेंगे, क्योंकि सारे परचेज सेल वाउचर हमारे कहाँ पर होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर मिस स्पेल हो गया। और यहाँ पर अब की हम लोग प्रेस करने वाले हैं F8, और F8 हमें पता है काहे के लिए होता है, सेल्स के लिए होता है। तो चलिए माल को बेचते हैं, ठीक है, सेल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर। अभी हमारा परचेज लगा हुआ है, कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, मैंने F8 दबा दी, मुझे सेल्स मिल गया। अब सिंपल सा बिल नंबर आप रेफरेंस नंबर में डाल दीजिएगा, कोई भी। पार्टी किसको माल बेच रहे हैं, तो जैसे परचेज किससे कर रहे थे कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पे दी गई है। तो सेल किसको कर रहे हैं वो भी जानकारी नहीं है। तो कुल मिला के ये नगद परचेज करना है और नगद ही हम इसे सेल कर देंगे, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है। तो पार्टी में यहाँ से हम सेल, पार्टी में यहाँ पे कैश सेल करेंगे, तो कैश ले लेंगे। ये डिटेल्स जो माल जब आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करेंगे, ये डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है कि माल आप बेच रहे हैं तो डिस्पैच कैसे होगा, डिस्पैच की डिटेल, जैसे ई कॉमर्स वगैरह में काम होता है, सारी डिटेल्स वहाँ पे डालनी पड़ती है। ऑर्डर नंबर क्या था, ऑर्डर आईडी, पेमेंट कैसे हुआ है, कि कौन खरीद रहा है उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, ये सब भरना पड़ेगा। अभी हम लोग ये डिटेल छोड़ के चलते हैं, ठीक है। जब हम लोग कहीं एक्चुअल में काम करेंगे तो इसको भरते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एंटर करके आप आगे बढ़ जाना। अब आपसे सेल्स की लेजर पूछ रहा है, जिस तरह से परचेज़ की लेजर आपने तैयार की थी, बनाई थी, वैसे ही आप सेल्स की लेजर भी बना लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, क्योंकि हम लोग ने इससे पहले एंट्री की थी। तो सेल की लेजर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं बनी हो तो ऑल्ट सी से यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और सेल्स की लेजर अंडर सेल्स अकाउंट में बनाएंगे। फिलहाल आपको हम बता चुके हैं, सिखा चुके हैं पहले भी। तो ये सेल्स मेरे में बना हुआ, मैं यहीं से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंटर करेंगे। अब आइटम पूछ रहा है क्या बेचना है, तो ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा क्या बेच रहे हैं। तो पहले हम लोग जो 3 आइटम थे वो 3 आइटम बनाएंगे, ठीक है। ये अब देखो, पहला आइटम हमारा हार्डवेयर था, तो हार्डवेयर हमारा पहला आइटम है। तो हार्ड डिस्क हम लोग ने कितना बेची है, हार्ड डिस्क हम लोग ने यहाँ पर टोटल हमारे पास 70 थी और 70 ही बेच दी है 4000 के हिसाब से, यानी हार्ड डिस्क हमारे पास ख़त्म हो गई, ठीक है। तो चलिए बेचते हैं हार्ड डिस्क को हम लोग। पहले यहाँ पर आएंगे, नेम ऑफ आइटम में आपकी हम हार्ड डिस्क सिलेक्ट करेंगे, सेल वाउचर लगा के F8 से हार्ड डिस्क 70 की 70 बेच दिए 4000 के हिसाब से। ये हमारा पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम हमारा कीबोर्ड था। कीबोर्ड देखिए कितना हम लोग बेच रहे हैं, कीबोर्ड हम लोग बेटा बेच रहे हैं यहाँ पर टोटल था 420 हमारे पास, 400 बेच रहे हैं 350 के हिसाब से, ठीक है। माउस टोटल 200 था, 190 बेच रहे हैं 200 के हिसाब से। तो देखिए पहले कीबोर्ड बेचते हैं, कीबोर्ड यहाँ से लेंगे, 400 क्वांटिटी बेची जा रही 350 के हिसाब से। फिर आपका माउस बेचा गया है, माउस सेलेक्ट करेंगे, माउस आपका 190 बेचा गया है, देख लें एक बार, हाँ 190 बेचा गया है 200 रुपये के हिसाब से। ये तीनों आइटम हमारे हार्डवेयर वाले हो गए। अब सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के जो 3 आइटम हमारे हैं बेटा, वो यहाँ से यहाँ तक हैं। ये 3 आइटम जो मैंने बनाए, आप 5 पे करेंगे, ठीक है। 5 परचेज सेल पूरा आप पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला आइटम एंटीवायरस है, जो कि हमारे पास टोटल 25 है, जिसमें से 24 हमने 1200 के हिसाब से बेचा है। तो चलिए एंटीवायरस को बेचते हैं यहाँ पे। अब कि हम एंटीवायरस सेलेक्ट करेंगे, 24 1200 के हिसाब से ये बेचा। दूसरा आइटम हमारा बेटा क्या है यहाँ पर, दूसरा आइटम हमारा था टैली प्राइम। ये तो इसको आप देखें, हमारे पास टोटल 7 पैकेज थे, 5 हम लोग ने बेच दिए 24,000 के हिसाब से। तो देखिए 5 बेचेंगे टैली प्राइम, 5 पैकेज 24,000 के हिसाब से। लास्ट हमारा कोरल ड्रॉ है, कोरल ले लेंगे यहाँ से। कोरल ये हमारी कितनी बिक्री है यहाँ पर देखेंगे। कोरल हम लोग बेच रहे हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। टोटल कोरल हमारे पास 12 थे, 5 बेच रहे हैं 5200 के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए 5 बेचेंगे कोरल
5200 के हिसाब से। इस तरह से हम लोग ने सारा स्टॉक बेच दिया। अब तो कुछ बेचना नहीं है, तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे और इसे हम लोग सेव करा लेंगे। इस तरह से आपकी बेटा सेल्स भी पूरी हो गई। अब स्टॉक फिर से वहीं पे चल के चेक करेंगे, स्टॉक समरी, ऑल्ट F1। अब देखिए यहाँ पे सारा स्टॉक हमारा अपडेट हो चुका होगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा। जो आइटम आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, भाई ये क्या है, इसका नाम ही है स्टॉक समरी। जो स्टॉक है वो दिखाएगा, और जिसका स्टॉक ही आपका ज़ीरो हो गया हो तो वो कैसे दिखा देगा। तो हार्ड डिस्क आपकी टोटल जितनी भी थी 70 की 70 बेच दी थी, तो हमारे पास ये नील हो गई। बाकी सबकी क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है, सब अपडेट है। आप देखिए यहाँ पर आपको सारा आइटम दिखाई पड़ेगा। कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बन के आ रही रिपोर्ट। अब कीबोर्ड में हमारा पहले ओपनिंग था 320, ओके। 100 कीबोर्ड हमने खरीदा, इनवर्ड का मतलब परचेज, टोटल हुआ 420। आउटवर्ड का मतलब सेल्स, 420 में 400 हमने बेटा बेचा। तो जब 400 हमने बेचा तो हमारे पास देखो कितना बच गया, ओनली 20। ये हमारा स्टॉक बचा। 20 कीबोर्ड बचे। असाइनमेंट में भी आप देखिए यहाँ पर 20 दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये पूरा आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये 7 था, आपका जो बचा हुआ ये कोरल है, तो कोरल देखिए 7 आपका बचा है कि नहीं। बैक करते हैं, कोरल पे आते हैं, सारे आइटम मैच हो जाएंगे आपके। तो आप ध्यान से देखिए, आपका कोरल लास्ट में 7 पैकेज बचा हुआ है। कैसे 7 आया, टोटल था 8 पहले से हमारे पास, 4 हमने ख़रीदा, 12 हुआ, 12 में से 5 हमने बेच दिया, तो 7 बचा। इस तरह से आप परचेज सेल कंप्लीट करेंगे सारे आइटम की। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न होगी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम को भेजेंगे। आई होप आपको बेटा इस वीडियो में मैं आपको समझा सका हूँ कि परचेज़ कैसे करेंगे और सेल कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में, जो भी वीडियो हमारा अगला होगा वो इन्वेंट्री के पार्ट को आगे बढ़ाएगा, और अब माल को गोदाम में कैसे रखा जाता है, या गोदाम अगर किसी कंपनी के बने होंगे या कहीं पे भी आप काम करते हैं तो सबके गोडाउन्स होते हैं, तो गोडाउन्स वगैरह कैसे टैली सॉफ्टवेयर पे मैनेज करेंगे, अगला वीडियो हम गोडाउन से शुरू करेंगे। इस वीडियो में बेटा इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट।